बस्तर में कांग्रेस के बाजीगर कहे जाने वाले कवासी लखमा पार्टी की जीत बरकरार नहीं रख पाए। बीजेपी ने 2014 के परिणाम दोहराते हुए वापसी की है, जिसके बाद बस्तर की सियासी बिसात अब सेंचुरी पर अटक गई है। कवासी लखमा बस्तर की सियासत में कांग्रेस के बादशाह, कोंटा विधानसभा से लगातार 6 बार से अजय योद्धा, जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांटे की टक्कर दी। हालांकि बस्तर से दिल्ली का रास्ता पूरा करने में कामयाब नहीं हुए। करीबी मुकाबले में उन्हें बीजेपी के महेश कश्यप ने पटखनी दी। कांग्रेस के इस अपराजेय योद्धा को शिकस्त देना टेढ़ी खीर माना जाता था, लेकिन महेश कश्यप ने ये कमाल कर दिखाया, जिसके बाद बीजेपी उत्साहित है। कवासी लखमा का अब लगातार उस क्षेत्र में लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में तो लगभग 55,000 वोट से तो हार ही चुके हैं। विधानसभा में भी उसकी करारी हार हुई है। विगत कहते हैं विधानसभा चुनाव में तो मात्र 2,000 वोटों से ही उनकी जीत हासिल हुई थी, लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजयी होगी। कवासी लखमा का अब यहाँ की जनता का उनके ऊपर से विश्वास हट चुका है। बीजेपी जहां बस्तर और छत्तीसगढ़ को लेकर खुश नजर आ रही है, तो कांग्रेस बीजेपी नेताओं को 400 पार वाला बयान याद दिलाकर निशाना साध रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बस्तर लोकसभा का चुनाव तो जीत गई, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही थी, वह दावे औंधे मुंह गिर गए। तो केवल जगदलपुर और दंतेवाड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचाने का कार्य किया है, और वो भी शहरी क्षेत्रीय मतदाताओं के द्वारा यह लीड मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी इस जीत पर इतना ना इतराए, वह यह ना सोचे कि हमारा जनाधार बढ़ा है, वह इस पर विचार करे कि हमारा जनाधार बढ़ने की बजाय लगातार गिरता चला जा रहा है। बयानों के इतर बस्तर के मिजाज की बात करें तो 23 के चुनाव में कोंटा से कवासी लखमा ने चुनावी रण जीता था, लेकिन 24 के चुनाव में उन्हें ऐन वक्त पर प्रत्याशी बनाया गया, लिहाजा वो प्रचार में पिछड़े नजर आए। हार के बाद अब उनके भविष्य को लेकर भी सियासत हो रही है। खैर, अगली बार क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बस्तर की सियासी फिजाओं में इन दिनों बीजेपी की जीत से ज्यादा चर्चे कवासी लखमा की हार के हैं। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदल।